क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिसमें इसको डिवाइड कर ले और रिमाइंडर क्या बचे 7, 11, 15। तो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं ध्यान से समझेंगे। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मैंने ये देखा है। अगर एक एक स्टेप समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो हमारे रिमाइंडर हैं उन तीनों को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे इसका रिमाइंडर कितना है, ध्यान से देखना। इसका रिमाइंडर है 7 और इसका रिमाइंडर कितना है, देखो इसका रिमाइंडर की इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 11, ठीक है। और इसको रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसका देखो इसका बच रहा है 15। अब जो ये रिमाइंडर है अगर मैं किसी तरीके से इस रिमाइंडर को ही माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब हमें करना क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट, वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है कि जिससे हम डिवाइड करें और इसको डिवाइड करें तो वो डिवाइड भी हो जाए और रिमाइंडर बच जाए कितना 7। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, देखो करने का बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। तो बड़े से बड़ा नंबर, इसमें एलसीएम नहीं लेना है, एचसीएफ लेना है। बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, अगर आप सोच रहे हो कि सर 542 ले लेते हैं बड़ा नंबर, तो वो इसको थोड़ी ना डिवाइड कर रहा है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब वो नंबर इससे छोटा ही होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 398 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 391। दूसरा क्या करेंगे, 436 में से 11 को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 425। और तीसरा क्या है, 542 में से क्या कर देंगे 15 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा कितना 40, 45, 30, 528 यही आएगा। 28, 29, 30, 31 कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 527 कितना आएगा 527 कितना आ रहा है जी 527। यहाँ तक तीनों चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो ध्यान से देखना, एलसीएम कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 391, 425 और 527। इस क्वेश्चन को स्पेशली याद रखना, क्यों, देखो इसमें आपको उलझाने वाला क्वेश्चन है ये पक्का आपको उलझ जाएगा। क्यों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किससे डिवाइड करूं। आप सोचोगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। तो इस क्वेश्चन को याद रख लेना। क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं। इसकी डिजिट कोशिश करना कि याद रख लूँ, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सेम यही क्वेश्चन आएगा, डिजिट भी चेंज नहीं करेगा। तो इसको देखो 391 सीधा 17 से डिवाइड होता है। सर आपको कैसे पता, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं टीचर हूं और मैं अनुमान लगा चुका हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि किससे डिवाइड हो रहा है, देखो ध्यान से, इसमें हम करेंगे कैसे। तो 391 जो हो रहा है वो सीधा इससे डिवाइड होगा। अब क्या बचेगा इसका 23। तो 23 इटसेल्फ ऑफ प्राइम नंबर, तो ये याद कर लेना। आया समझ में। अब सर वो किससे डिवाइड होगा, इसको तो हम 5 से ही कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 85, 8 5 40, ठीक है। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70। आया समझ में, यहां तक क्लियर है। अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 527 तो 7 और 7 14, तो ये 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी हम डायरेक्ट 17 से ही करेंगे। तो यहां पे कितना बचेगा ये 31, और ये पूरा 31 से डिवाइड होकर कितना दे देगा 1। अब वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है हमें, ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे। मतलब क्या लेंगे, इसका एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे लेते हैं, यहां देखो। तो एचसीएफ लेने के लिए ये देखो इन तीनों में क्या क्या कॉमन है। तो इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, एक 17 और एक 17 और एक 17। तो मतलब क्या आ जाएगा वो। तो अब यही हमारा आंसर है कि वो सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और क्या बचेगा 7 रिमाइंडर दे देगा। आया समझ में। तो करके भी देख लो चाहे तो, आपको आंसर मिल जाएगा। यही इसका आंसर है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है और सेम यही इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। डाटा इसके याद रखना, क्यों मैंने बोला आपको, क्योंकि ये देखो हर जगह 17 17 17 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 17 का है और 17 वाला नॉर्मली हम सोच नहीं पाते। हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो किसे करते हैं, 2 से, 3 से, 5 से,
फिर 11 से, तो उसमें हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें 17 ऐसी डिजिट दिए कि हम इतना जल्दी से कर नहीं पाएंगे और इतनी कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। तो कोशिश ये करना कि ये क्वेश्चन को देखो और देख के तुरंत रिकॉल कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह का है और ये किससे जाएगा, क्योंकि आपको टेबल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारी वीडियो को लाइन से देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का है। देख के डरावना सा लग रहा है लेकिन यकीन मानो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ, 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मतलब इसका जो एचसीएफ है उसको इस फॉर्म में लिखा गया है, तो वो उसमें पी की वैल्यू बतानी है। देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले इसका एचसीएफ ले लेते हैं, सिंपल सा है। एचसीएफ कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 408 को किससे किया, मैंने 2 से किया, तो 204, फिर 2 से करेंगे तो 102, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 51, और 51 किससे जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 17, और 17 इटसेल्फ प्राइम नंबर ये। और इसी को करेंगे 1032 को, तो 2 से किया तो 516, फिर 2 से किया तो 250 और 258, ठीक है, ये आया। फिर इसको 2 से किया तो 24 12 बारी में, 16 26 बारी में, ठीक है। फिर 2 से किया तो 6 और 3 63। अब किससे करेंगे, 3 से कर देंगे तो क्या आएगा 21, और फिर 3 से कर देंगे तो 7। आया समझ में। अब इसका एचसीएफ कैसे लेते हैं, ध्यान से समझना। एचसीएफ एलसीएम लेना बहुत आसान है, हमें पता नहीं है करते कैसे हैं। तो ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है ना, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट करके यहाँ पे 2 लिख दो। फिर क्या दिख रहा है, दूसरा देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कट करके 2 लिख दो। फिर क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इनटू में 2 लिख दो। फिर कुछ दिख रहा है कॉमन, ए यहाँ पर देखो ये 3 है और ये 3 है, इनटू में 3 लिख दो। और कुछ कॉमन है ही नहीं। आया समझ में, मतलब और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ कितना आ गया जी भाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। क्लियर है। अब उसके एक्सप्रेस उसको एचसीएफ को कैसे लिखा है, इस फॉर्म में। तो क्या कर रहे हैं भाई, 1032 वो 3 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, और ये यही एचसीएफ है, यही हमारा एचसीएफ है। और एचसीएफ कितना है हमारा 24, मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसको लिख लिया ये। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2064 प्लस 408 इंटू पी इक्वल टू 24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 408 पी, क्योंकि मुझे तो पी को निकालना है तो पी को यहीं रखेंगे। इस उसको उधर माइनस कर में ले गया तो माइनस 2064। तो इसको करेंगे तो इधर से कितना आ जाएगा 2040 40 40, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 408 पी। और ये कैसा आएगा, ध्यान से देखना, बड़ी चीज माइनस हो रही है छोटी चीज से, तो माइनस में आंसर आएगा। तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2040 अपॉन 408। क्लियर है यहाँ तक, ये पूरा पूरा इससे 5 से कट जाएगा। तो मतलब पी की वैल्यू कितनी आई, पी इक्वल टू -5। तो बहुत ही प्यारा और थोड़ा अलग से हटका क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक शायद किया नहीं होगा, मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। ईयर कब है मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखना, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सके। अभी तक मैं इससे पहले 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सारे क्वेश्चन को तैयार करना। वो आप ही के लिए करवाए गए हैं ताकि प्रीवियस ईयर्स में किस लेवल तक का और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और किसने टफ टफ क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाए। डेली चैनल पे मैं वीडियो डालता हूँ, 3-4 वीडियो डेली डाल रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों की। तो उनको देखो और अपनी तैयारी मजबूत करो और आने वाले 90 डेज तक मैं आपको यही कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों।
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 13, 4 नंबर का रखा है, स्ट्राइक ही नहीं होगा, करे कैसे। अभी तक तो नंबर दिए हुए थे तो नंबर के हम प्राइम फैक्टर कर लेते थे तो आसानी से सोल्व कर लेते थे। इसमें नंबर नहीं दिए, वेरिएबल दे दिए। वेरिएबल के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे ध्यान से देखना, और उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो भी समझना। बहुत ही प्यारा और यूनिक क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। जब भी ऐसे नंबर दिए हों जिसके जो वेरिएबल में दिए हो, वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल है ना, पी स्क्वायर पी क्यूब की स्क्वायर की क्यूब, इस तरीके से। तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, नंबर लिख लो। सबसे पहले लिख लिया इधर एक्स कितना दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू क्यूब, और वाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी क्यूब और क्यू। अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, देखो हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ा हुआ है क्या, कि भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, और नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, और क्यूब का मतलब क्या होता है, वो नंबर अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब इस पी को, पी स्क्वायर को, इस पी स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ पी इंटू पी। उसी तरीके से इस क्यूब को मैं ये लिख सकता हूँ क्यू इंटू क्यू। ये समझ में आया, ये इसके फैक्टर हो गए। सिमिलरली इसके फैक्टर क्या होंगे, पी इंटू पी इंटू क्यू। आया समझ में। अब इसका एचसीएफ कैसे लेना है ध्यान से देखो, और एलसीएम कैसे लेना है ध्यान से समझना। असली टास्क वही है, जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके को फॉलो करना, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। एचसीएफ लेने के लिए सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो पी यहाँ पर है, यहाँ पे भी पी है, कट कर दो तो क्या आ जाए पी इंटू। अब देखो एक और पी है यहाँ पे, एक और पी यहाँ पर है, कट कर दो, पी और पी, एक और पी आ गया इंटू। अब क्या कहीं पे पी है, नहीं है, यहाँ पे पी है लेकिन यहाँ नहीं है। अब क्या करेंगे, क्यू देखो, तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, कट कर दो और एक बार क्यू लिख दो। अब कहीं क्यू है, क्यू ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो क्या आ गया ये भाई, पी इंटू पी स्क्वायर और क्यू। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू। एलसीएम सर कैसे लेंगे, एलसीएम के लेने के लिए कुछ नहीं करना है, जो कट किया ये वाला हिस्सा इसको फिर से लिख लो, पी इंटू क्यू इंटू। अब फर्स्ट वाले में जो बचा, फर्स्ट वाले में क्या बचा है ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ बचा हुआ है क्यू और क्यू, इन दोनों को यहां लिख दो, तो क्यू इंटू क्यू। और नीचे वाले में क्या बचा है ध्यान से देखो, नीचे वाले में बचा हुआ है सिर्फ पी, ये वाला पी, तो इंटू पी लिख दो। तो अब देख लो कितने पी हो गए, 1 2 3, मतलब क्या हो जाएगा ये पी क्यूब इंटू क्यू कितने बचे, 1 2 3, मतलब क्या हो जाएगा क्यू क्यूब। तो इसका यही हमारा एचसीएफ में आ गया और यही हमारा एलसीएम आ गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लिया, अब क्या कह रहा है, इज एलसीएम ऑफ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एक्सप्लेन। तो अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, मेन असली टास्क यही है, हमें कोई नंबर ले लो रैंडम, नंबर क्या लेने हैं कंटिन्यूअस, आपको याद होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम तभी लेते हैं, अब एचसीएफ में 2 नंबर है तो मतलब वो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, या तो हमें 2 3 लेना होगा, या 3 4 लेना होगा, या 4 5 लेना होगा। तो मैं नंबर ले लेता हूँ, लेट्स p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 3। ये सबसे छोटे नंबर है, आप कोई से भी लेकर लो, लेकिन लेना कंसेक्यूटिव है। अब यहाँ पे रख दो x की जगह, p की जगह कितना है, p है, तो मैंने p कितना माना 2, और 2 का स्क्वायर, और q कितना माना मैंने 3, मतलब 3 की क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 या 4 इंटू 3 3 9 3 27, तो कितना आ जाएगा ये 108, ये आ जाएगा ना, हाँ 25 चौका 100 1 0। अब y को देखो, y कितना आया, y यहाँ पे रखो, कितना आएगा p की क्यूब, मतलब p 2 माना 2 की पावर 3 इंटू q कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा जी ध्यान से देखो, 2 2 या 4 2 या 8 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा ये 24। अब ये कह रहा है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे के फैक्टर हैं, फैक्टर मतलब मल्टीपल। अब तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो इसका एचसीएफ हम निकाल चुके थे, एचसीएफ कितना आया था, देखो एचसीएफ कितना आया हमारा पी स्क्वायर क्यू, और पी हमने कितना लिया है 2, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू क्यू कितना है 3, तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ से देखो 2 2 या 4 3 या 12, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम देखो एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे रखो पी क्यूब पी, मतलब 2 की पावर 3 इंटू क्यू कितना है 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा ये 2 2 या 4 2 या 8 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 8 7 56 का 6, हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21। अब क्या 216 12 का मल्टीपल है, करके देख लेते हैं। 216 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, 216 को
12 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 एकम 12, 12 और कितना आएगा, 1 मिनट रुको, सही कर रहा हूँ ना, कुछ डाटा मिसिंग तो नहीं हो गई, बिल्कुल सही है हमारे p²q है ना के लिए। तो ये देखो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, तो रे यार 12 कितनी बारी में आएगा ये 216, 1 मिनट 28 की 27 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216, 216 आ गया ना। तो यहाँ पे 12 आया वन टाइम में, अब 12 आ गया ना, अब कितना आएगा ये बचा 9 6 आ गया, देखो कितनी बारी में, 8 बारी में, तो मतलब पूरा पूरा ये डिवाइड हो रहा है, आया समझ में। तो हाँ ये इसका मल्टीपल है, तो ये हम डाटा लेके अपने से प्रूफ करके बोल सकते हैं यस एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। बहुत ही प्यारा यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया होगा, मैं चैलेंज के साथ ठोक के बोल सकता हूं। तो अच्छे से देखना मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, एक एक टर्म कैसे करी, क्वेश्चन को लिखना, सॉल्यूशन लिखना, और जितनी बातें मैंने वीडियो में बोली है उसको भी नोट डाउन करना और अच्छे से नोटबुक बनाना और उसको सोल्व करना। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो अच्छे ही लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहले बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 12 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, उनको चेक करना और अपनी तैयारी सुनिश्चित कराओ 80 आउट ऑफ 80 की। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये भी 2 मार्क्स का आया हुआ है किसी ना किसी ईयर्स में, एग्जैक्टली मुझे ईयर्स पता नहीं है कैसे। क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर है। मतलब इस फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है और ये नंबर बताना है। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 1 मिनट 165 और यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ फिर से। हाँ वो क्वेश्चन में एक्चुअली मिस्टेक थी, थोड़ी सही कर ली मैंने, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे 65 ये दिया हुआ है, x निकालना है और यहाँ पे y निकालना है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है 13 और y और 65। तो यहाँ पे मैं y को क्या रखूँ कि भाई यहाँ पे मेरा 65 आ जाए। तो देखो यहाँ तो सिंपल पता चल रहा है कि 13 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये बड़ी डिजिट हो तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, मतलब 65 को 13 से डिवाइड कर दो। तो हमें 13 की टेबल पता होनी चाहिए, ये कितने बारी में चला जाएगा, 5 टाइम में। मतलब मुझे y पता चल गया कि जो मेरा y है वो कितना है 5, तो मतलब ये इसको मिटा के यहाँ पे लिख दो 5। अब यहाँ देखो, अब 65 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 195। अब 195 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मतलब हमें x निकालना है। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 3 इंटू 195। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 200 400 600 585, ये मेरा x है। आया समझ में? बहुत हल्का सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉजिक क्या है करने का इसको, यहाँ देखो, इसका लॉजिक फिर बता देता हूँ ध्यान से। मान लो इसको नाम दे दो a और इसको नाम दे दो b और इसको नाम दे दो c। तो रूल के अनुसार क्या है, a इंटू बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, c के। अब इसी तरीके से ये c है, ये d है, तो रूल के अनुसार क्या है, c इंटू डी जो है वो किसके अनुसार बराबर होगा, इसको सी डी ई नाम दे दो, वो किसके बराबर होगा, ई के। तो हमने ये क्या किया, देखो अब हमारे यहाँ पे तो क्या था, y था, तो ये हमारा y था। तो a की जगह कितना लिखा है, a की जगह, यहाँ देखो a की जगह कितना लिखा हुआ है y, तो मतलब a की जगह तो y लिखा हुआ है और b की जगह 13 लिखा हुआ है और 65 c की जगह 65। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा जी, 65/13 मतलब 5। ये तो करने का तरीका है, वो तो डायरेक्ट हो रहा था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन एग्जाम में अगर बड़े डाटा आ गए तो कैसे करना है, वो करने का तरीका ये था। तो अच्छे से देखना, बहुत सिंपल सा हल्का सा क्वेश्चन था फैक्टर ट्री का, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बार हल्के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बहुत बचकाने वाले। लेकिन ये क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए हम कर नहीं पाते। तो 1-2 क्वेश्चन है आपकी बुक में फैक्टर ट्री का, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया ताकि कोई कंसेप्ट छूटे ना। अच्छे से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।